डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो टॉपर स्टॉक में गेट 2022 के जो रिजल्ट्स के जो टॉपर है उनसे जो हम बातें कर रहे हैं, आज हमारे साथ है अभिनव। तो हम अभिनव से आज बातें करेंगे, जानेंगे कि वो कहाँ से हैं, कब इन्होंने कौन सा कोर्स गेट एकेडमी का लिया, कैसे पढ़ाई की और ये क्या सजेशंस और क्या टिप्स आपको देना चाहेंगे सो दैट जो एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं वो भी इनकी तरह एक अच्छा रैंक लेके आ सकें। और जस्ट एक बात मैं बता देता हूं कि ये अभी फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग 298 इज अ वेरी गुड रैंक एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनव फ्रॉम टीम गेट एकेडमी। थैंक यू सो मच सर। ओके अभिनव, सो आप ये बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं और आप रहते कहाँ पे हैं, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए। सर मैं एनआईटी रायपुर से हूँ। मैं अभी ओके फाइनल ईयर में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। एंड माय नेटिव प्लेस इज हैदराबाद। मैं अभी हैदराबाद में हूँ सर। ओके, सो हैदराबाद से हैं एंड एनआईटी रायपुर से आप अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट, एंड फाइनल ईयर में। ग्रेट ग्रेट। सो अभिनव, कैसे डिसीजन हुआ कि गेट एकेडमी का लेना है और कब आपने लगभग लिया, ये थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, फिर अपन आगे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। सर फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी माय फ्रेंड्स जॉइंड ऑफलाइन क्लास ऑफ गेट एकेडमी। ओके। एंड वो फैन हो गए थे डांडे सर के। अच्छा तो ओके। उनके जो रिव्यूज थे हाँ वो हाँ। देख के आई परचेज द कोर्स। ओके एक्चुअली आई ओके वाज आल्सो अबाउट टू टेक द ऑफलाइन कोर्स, ओके बट कोरोना कोरोना आ गया और पूरा ऑनलाइन हो गया। मैं घर पे आ गया, तो आई डिसाइडेड टू टेक दी पेन ड्राइव कोर्स सर। ओके ग्रेट। सो किस ड्यूरेशन में आपने कोर्स ले लिया था, कब लगभग अप्रोक्सीमेटली? आई परचेज द कोर्स इन माय फिफ्थ सेमेस्टर, मे बी इन जुलाई 2020। ओके ग्रेट। पर उतना सीरियस नहीं था तब। हम्म। आई स्टार्टेड माय क्लासेस इन नवंबर दिसंबर 2020। ओके ग्रेट। सो नवंबर और दिसंबर में लगभग आपने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट यस सर। किया तो लगभग कौन से वो दो तीन सब्जेक्ट्स थे जहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर कैसे आप पढ़ाई करते थे, नोट्स कैसे बनाते थे? थोड़ा सा स्टार्टिंग के समय का पहले बताइए, फिर अपन टूवर्ड्स एंड भी जाएंगे। Okay, so first of all, I started with network and signals and systems, as everyone does. My notes, while I was watching the videos only, I used to make notes also. ओके। Short notes तो मैं बाद में या बनाया। या। एंड नेटवर्क और सिग्नल सिस्टम्स खत्म नहीं हुए थे। बट इन जनवरी फरवरी वाज माय गेट एग्जाम। ओके So I thought कि I will first complete the mathematics syllabus so ओके that I can score good marks in the ओके gate. ओके So I gave break to networks and signals and systems, and I finished my mathematics. ओके And then I gave the gate with mathematics and aptitude only. ओके। In my third year, I got 4077 rank, sir. 4077, ग्रेट, ओके गुड। हाँ. ओके। So उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि सिर्फ मैथ्स और एप्टी करके 4000 आ गया. ओके, बट बाकी या सब्जेक्ट कुछ तो बनाया होगा, क्योंकि मैथ्स और एप्टी में 4000 रैंक तो पॉसिबल नहीं है। बाकी भी आपने बनाया ही होगा बिना, आई मीन हो सकता है बिना पढ़ाई किए, बट सॉल्व तो किए होंगे क्वेश्चंस। हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो कर लिया। ओके और फिर नेटवर्क के सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के थोड़ा पढ़ा था ना सर, तो ओके वो कर लिया। ओके लेकिन ये पूरे कम्युनिकेशन ईएमटी ईडीसी सब कुछ छोड़ दिया। ओके, ये सब छोड़ के गए थे। ओके, कॉमन सब्जेक्ट थोड़े बहुत जो बेसिक लेवल वाले समझ में आ जाते हैं तो वो आपने कर लिया हाँ। था। ओके, दैट्स यस ग्रेट। सर। ठीक है, फिर गेट एग्जाम 2021 भी हो गया, तो उसके बाद फिर आपने कैसे प्रोसीड किया और फिर कैसे कंटिन्यू किया? फिर उसके बाद मैंने नेटवर्क और एसएस कंप्लीट किया। एंड देन आई स्विच टू ईडीसी ओके ईडीसी दास सर से। ओके एंड देन आफ्टर दैट आई टुक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स साइमल्टेनियसली। ओके फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड ईएमटी साइमल्टेनियसली। ये ओके पूरा क्लासेस आई फिनिश्ड बाय सितंबर एंड सर। ओके। तो सितंबर एंड तक आपका सिलेबस एंड हो चुका था, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। हाँ सर। ओके ग्रेट। फिर सितंबर के बाद फिर आपने कैसे किया, रिवीजन पे गए कि टेस्ट सीरीज ही स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर से? हाँ, सो वन मिस्टेक आई डिड वाज आई वाजंट रिवाइजिंग रेगुलरली। ओके। तो सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद उतना याद नहीं था, एंड प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं थी। ओके तो सितंबर से आई स्टार्टेड टेकिंग प्रीवियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम ओके स्टार्टिंग। ओके और मैं पूरा पढ़ के सारे पीवाईक्यूज करता था, एंड देन टेस्ट भी देता था टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज। ओके
in the same order from network theory to EMT. Same. ओके, सो जस्ट मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको बता दूं, हालांकि अभिनव का बहुत अच्छा रैंक आया, बट इन्होंने जैसे कि एक बोला कि एक मिस्टेक इन्होंने किया था। जैसे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो ऐसे आपको नहीं करना है कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको रिवीजन करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा रॉन्ग स्ट्रेटेजी होती है। हालांकि Yes, sir. अभिनव का तो भी इतना अच्छा रैंक है, दैट इज वेरी नाइस ऑफ हिम कि बाकी उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया होगा। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि ये खुद अभी सजेस्ट करेंगे आपको कि एक या दो सब्जेक्ट अगर हो भी जाता है तो थर्ड या फोर्थ के बाद जो वापस फर्स्ट और सेकंड है उसको पढ़ते रहना है। मतलब ऐसा कभी भी 45 टू 60 डेज होना ही नहीं चाहिए कि आपने कोई सब्जेक्ट को टच नहीं किया। सो इट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट 60 डेज के अंदर आपको अगेन टच करना ही है। अभिनव, राइट? आप भी ये सजेस्ट करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Every 30 days के बाद एक दिन पूरा previous subject को दे देना है. ओके बस even if you just revise the notes and the problems in your notes, that is enough. ओके ओके, ग्रेट। ओके अभिनव, सो प्लीज कंटिन्यू। देन आप फिर वही कि अक्टूबर में रिविजन्स एंड फिर टेस्ट आपने साइमल्टेनियसली देना स्टार्ट कर दिया था। Yes, sir. In October. November, October, and December. Okay. On December 15th, I gave my first full test. Okay, December 15th you gave, that is a perfect time, very good, excellent, great. So December 15 के पहले तक जो भी टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज या वो देने थे टॉपिक वाइज वो आपने दे दिए थे, और उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट पे आ गए। Sir, I did not complete all the हाँ, subject-wise tests, हाँ, but even then I started with the full test because great, all my subjects were complete. I did not want to delay the full tests. एग्जैक्टली परफेक्ट। तो time. जस्ट उसके बाद क्या 15 दिसंबर के बाद आपने जो बचे हुए टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे वो भी दिए कि फिर आपने छोड़ ही दिया उसको? Sir, उसके बाद topic wise I did not give, but I Okay. gave combinational tests. कॉम्बिनेशनल Those टेस्ट, were ओके very helpful, sir. Combinational ओके tests. ओके, देन आप फिर मॉक टेस्ट और फिर कॉम्बिनेशनल। तो कॉम्बिनेशनल में यहाँ पे आपका मतलब है जैसे गेट एकेडमी के वो जो 2-3 सब्जेक्ट के एक साथ होते थे जो कॉमन टेस्ट, राइट? Yes, sir. ओके, Like EDC and analog, they both are related also. गॉट इट Revision- एग्जैक्टली। हाँ, यस अभी मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था कि जितना आपको देना था आपने 15 दिसंबर तक दे दिया था, अब आगे आपने फिर फुल लेंथ और मॉक टेस्ट में कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये जो 15 दिसंबर के जो बाद की जर्नी है उस पर अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि आपने मॉक टेस्ट दिए और फिर कैसे होता था, जैसे एक दिन में एक टेस्ट दिए फिर अगला टेस्ट कितने गैप में देते थे। सो गैप क्या होता था दो टेस्ट के बीच में, और वो दो टेस्ट के बीच में रिवीजन भी करते थे या जो नहीं बनता था उसी पे ही फोकस करते थे? So basically, in my first test, I got good marks, sir. So first, what I used to do, I used to give one day for just doing the questions which I did not do in the first try in the exam. ओके और मैं वो लिखता भी था. ओके And if I find any concept is I don't know that concept nicely, then I used to study from the notebooks also. ओके फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं ना सर जो हमें नहीं आते, यस तो उस आफ्टर फिनिशिंग द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट देन आई यूज्ड टू रिवाइज दोस टॉपिक्स. ओके उसके बाद इफ आई थिंक कि एवरीथिंग इज डन रिलेटेड टू द प्रीवियस टेस्ट, देन आई यूज्ड Okay. टू गिव द नेक्स्ट टेस्ट. ओके बट बीच में ऐसा हो गया था कि मेरे मार्क्स कम हो रहे थे, ओके so I took a break, maybe 1 week break I took Okay, sir, from okay. January 15th I think sir. Okay. 15 से January 25th तक मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया. ओके And I studied I revised all the subjects, यस all subjects, and I also used to do the workbook questions, ओके, mainly those which I marked previously, which I couldn't do in the first try. दिस इज ओके। सो ये मार्किंग वाला थोड़ा सा बताओगे अभिनव? ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो मार्क्ड वाले आप बोल रहे थे। So first, when we are doing the subjects, when we are listening to the classes, after listening to the classes, हम workbook करते हैं ना सर. यस तो वर्कबुक ऐसा करना चाहिए कि you should not do it just for practice. Yes. It should be like test only, sir. ओके For example, if you are doing 30 questions, then give yourself 1.5 hour. ओके Okay, and then just see how many questions you can do, ओके, and don't see the answers just वन बाय बाद में वन। नहीं हाँ देखना हाँ, है एक साथ answers. बाद में देखना, 30 हाँ, करने के बाद पूरे right? 30 देखना है, फिर देखना है कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं. हम्म, And then the questions which are new or which you couldn't do, those you circle. ओके And you should do those questions afterwards when you come back to this topic.
ओके, This is very important, sir. एक्सीलेंट। तो दिस ऑलवेज मतलब कुछ कुछ चीज़ें अच्छा कनेक्टिंग मुझे लग रहा है कि मैं भी ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि वर्कबुक को कितने बार सॉल्व करेंगे। अब उसी वर्कबुक को ऑल दी क्वेश्चंस यू कैन नॉट सॉल्व 3 to 4 टाइम्स, बट अगर आपने क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखी है, मार्किंग करके रखी है जैसे कि आपने रखा था, तो स्टूडेंट फिर उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी कर सकते हैं फॉर द सिलेक्टेड क्वेश्चन। सो दैट वाज वेरी गुड मूव। सो देखिए अभिनव का सक्सेस आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ों को आप अगर एनालाइज करेंगे, तो जैसे इनके मार्क्स कम हो रहे थे तो इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, फिर उन्होंने उस वीक 1 वीक का ब्रेक लिया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो मेच्योरिटी वाली चीज़ें होती है, आपको जो समझ एक्चुअली होती है कि व्हाट आप कर रहे हैं, और एक आई विल से कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड अभिनव, दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि यू आर इन द फाइनल ईयर ओनली, और बहुत सारे लोग एक बार एक्चुअली फेल होने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आती है, और आपको मेन अटेम्प्ट के पहले ही समझ में आ गया था। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिनव, ये मुझे अच्छा लगा सुन के, और ये आई थिंक जो भी एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके अभिनव, दैट्स ग्रेट। सो 15 से 20 या 25 तक ऑलमोस्ट आपने फिर ब्रेक लिया, फिर 25 के बाद वापस आप मॉक टेस्ट फिर देना स्टार्ट किए? I gave 2 or 3 tests, sir. That's it. After ओके that, ओके ओके yes, sir. ओके। सो अगर मैं Marks थोड़े improve हुए थे. ओके चलो दैट्स ग्रेट। सो अगर मैं लास्ट वीक की तरफ आता हूं, तो लास्ट वीक पे मेनली आपने कैसे फोकस किया, लास्ट 1 वीक बिफोर द गेट एग्जाम? सर लास्ट वीक तो मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ता था, क्योंकि ओके जनवरी 15 से 25 मैं फुल नोट्स पढ़ा था, ओके तो मेरा हो गया था रिवीजन, मेन रिवीजन जो ओके है। सो ओनली द शॉर्ट नोट्स, और व्हेन आई वाज रिवाइजिंग इन दिस टाइम आई यूज्ड टू नोट डाउन सम पॉइंट्स व्हिच आई यूज्ड टू फॉरगेट, not which are important, only Okay. things that I used to forget, I used to write down. ओके गॉट इट And अभिनव। last week में सिर्फ वही पढ़ता था। ओके शॉर्ट नोट्स भी if I think it is needed, I used to study, that's it. मेन जो मैं बोलता था, जिनमें मैं मिस्टेक्स करता था, वो पढ़ता था। ठीक है। सो जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं अभिनव से, तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट ही सेड कि पहला पॉइंट तो ये था कि जो क्वेश्चंस इनसे पहले अटेम्प्ट में नहीं बनते थे या कॉन्फिडेंट नहीं होते थे उस क्वेश्चंस पे, तो उसको मार्क करते थे कि जब भी टाइम मिलेगा तो उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एंड नेक्स्ट ही इज सेइंग कि जो पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करना, एक अलग से ऐसे नोट्स होना आपके जो कि आप इन जनरल भूल जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं मार्किंग करना, सो दैट आप जब भी टाइम मिले आपको, आप एटलीस्ट वापस आके उन्हीं को पहले देखिए, क्योंकि दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके अभिनव, दैट्स अगेन अ वेरी गुड मूव। सो अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी अभिनव मेरे अकॉर्डिंग तो। तो फिर लास्ट अच्छा ये बताइए अभिनव कि शॉर्ट नोट्स आपने कब बनाए, टाइम क्या था कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि पहले जब आप पढ़ रहे थे फर्स्ट राउंड में ही, तब तो आपने मेन नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स किस ड्यूरेशन में बनाए आपने? सर सितंबर से मैंने रिवीजन किया ना सर, तब बनाया। तो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, सम सब्जेक्ट्स आर उन सब्जेक्ट्स में शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक Okay. EDC. Okay. You cannot study EDC without a formula book. Yes. So what I used to do is, I used to study the notes, then I used to solve the previous year questions. Okay. After solving previous year questions, I know where from where questions are coming, Okay. which formula are important. Okay. Then I used to make short notes Okay. based on the previous year questions. ओके ओके दैट्स ग्रेट अभिनव। ओके सो अब इस पूरे ड्यूरेशन में आपने जब इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको बहुत मज़ेदार लगे होंगे, या कुछ एक अच्छा कनेक्शन किसी सब्जेक्ट के साथ बना होगा, तो वो कौन से सब्जेक्ट है जिसको आपने ज़्यादा इंजॉय किया? सर कंट्रोल सिस्टम्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके मेनली कंट्रोल सिस्टम्स, जब मैं क्लासेस सुनता था तो इवन 8-10 आवर्स क्लासेस एक दिन में सुनता था, दांडे सर के, मतलब वेब सीरीज की तरह दिखता था सुनना। ओके Literally. ओके हाँ। ग्रेट। ठीक है, एनालॉग भी फिर सर का ही, तो फिर दैट्स वही मतलब ठीक हाँ, है बहुत इंटरेस्टिंग था एग्जैक्टली। सर। तो एनालॉग आपने रिकॉर्डेड वाला ही पढ़ा था कि आपको लाइव में कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस भी कुछ मिली होगी, तो आपने सर का ही पढ़ा था? कौन सा वाला पढ़ा था? सर मैं एक्चुअली फर्स्ट तो रिकॉर्डेड वाला ही पढ़ा था, ओके फिर बाद में कुछ टॉपिक्स थे मेरे वीक टॉपिक्स, ओके उनका मैंने डांडे सर से पढ़ा, अच्छा, उनका आपने लाइव सर ऐप से पे। पढ़ा था। ओके लाइव ऐप पे। तो हाँ जस्ट ये मतलब होता ही है कि हम अपने रिकॉर्डेड वालों को भी, क्योंकि ढांडे सर का एनालॉग में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम उनका जो ढांडे सर का लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, सो हाँ दैट सर। अगर कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि सर से पढ़ना है, तो फिर वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है। तो वही अभिनव ने कुछ टॉपिक्स के लिए यूज़ किया। ओके अभिनव, सो
once again many congratulations to you from the entire team Gate Academy. और ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है, यू विल अचीव मेनी मोर माइलस्टोन्स टू कम, सो बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम गेट एकेडमी फॉर दिस वन. तो जस्ट आप अपना जो भी अपने वर्ड्स में लास्ट में आप जैसे कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे, जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, आप जस्ट उनको बेस्ट वे में बिल्कुल गाइड कीजिए, सो दैट वो भी आप ही की तरह जितना अच्छा प्लान आपने बनाया वो प्लान बनाए और एग्जीक्यूट करें. और जो भी टिप्स जो भी आप बोलना चाहते हैं तो जस्ट एक प्लान्ड वे में आप प्लीज बता दीजिए अपने जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं. यस सर. सर टेक्निकल जो चीजें हैं वो तो यूट्यूब में बहुत सारे सर से बहुत टिप्स है. देयर इज समथिंग आई वांट टू शेयर. तो हाउ आई स्टार्टेड, बेसिकली व्हाई आई स्टार्टेड सर. So after fifth semester, I took 3 to 5 days gap. मतलब पूरा फोन बंद करके बस सोच रहा था कि गेट करूँ या नहीं. ओके. So after watching by audio biography of APJ Abdul Kalam, Okay. मैंने फिक्स किया कि गेट ही करना है. ओके. So आप भी टाइम लो और फिक्स करो कि यही करना है कि नहीं. ओके. और जब फिक्स हो गया, जब आपकी पर्पस फिक्स हो गई, फिर उसके बाद कुछ भी मत सोचो. Yes. ओनली ये सोचो कि कैसे करना है बस. ओके. ये एक पॉइंट है. और दूसरी पॉइंट है कि अब मैं पर्पस तो क्लियर हो गया सर Yes. मेरा, लेकिन तब भी ये बिलीफ नहीं थी कि मेरा हो जाएगा. हाँ. आफ्टर गेटिंग 4000 रैंक ऑल्सो मेरा यही था कि फाइनल ईयर में किसी का नहीं होता है. अब पढ़ेंगे फिर ड्रॉप करके Drop तब करेंगे. टॉप करेंगे. Yes, हाँ, yes, ये yes. ऐसा सोचता था. हाँ. फिर आई थिंक इन मे आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी, मतलब मैं यही बोल रहा था कि फाइनल ईयर में बहुत रेयर लोगों का होता है. तो उसने बोला कि तुम भी रेयर हो. बट एक्चुअली तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता है. बट तब क्या हो गया कि एक बिलीफ आ गया कि इफ आई स्टडी फ्रॉम टुडे टिल द एंड, मेरा क्यों नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है ना. तो हम सब सोचते हैं कि टॉपर लोग जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो जीनियस होते हैं, कुछ तो स्पेशल होगा उनमें इनसाइड. ऐसा कोई नहीं होता है. जितने भी मैंने टॉपर स्टॉक देखे वो सब मेरे जैसे ही थे बस. Yes. ये आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि कोई स्पेशल नहीं है, आप भी स्पेशल नहीं हो. बस आप आज से एंड तक पढ़ो, हो जाएगा. ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, किसी का भी ऐसा ही होता है. Got it. बस यही सर. अभिनव, आपकी बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे खुद पर्सनली मतलब बहुत अच्छी लगी. जैसे कि अभी आपने एक चीज़ बोला कि आपने गैप लिया ये सोचने के लिए कि मैं गेट करूं या नहीं करूं या क्या करूं, और उसके बाद आपने एक लाइन बोली कि एक बार फिर मैंने डिसाइड कर दिया तो फिर दोबारा उसके बारे में सोचना ही नहीं है. तो ये मतलब कुछ बहुत अच्छी चीज़ है अभिनव, आपसे बात करके मुझे लगी. दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. मैं हाईलाइट अभिनव बस इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि आप ही ने बोला है, हाईलाइट बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एस्पिरेंट सुने वो एग्जैक्टली सुने कि बहुत ही क्रूशियल ये सब स्टेटमेंट्स है जो आप बोल रहे हो, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही Yes, बेसिक स्टेटमेंट्स. ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा. जस्ट यू नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स. मतलब देखिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एस्पिरेंट है वो पहले डिसाइड करे कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गेट इज द ओनली थिंग इन लाइफ. एक इंजीनियर के लिए गेट के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. बट जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके बाद फिर कुछ सोचना नहीं है, एंड दैट इज द एम यू शुड पुट ऑन. और उसके लिए फिर दिन रात एक कर देना चाहिए और फिर जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है आप उतना मेहनत कीजिए. तो अभी ना अचानक से जस्ट मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि पहले मैं नहीं पूछा था कि आप जब फर्स्ट राउंड ऑफ अपना नोट्स कंप्लीट कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, तो जैसे कि आपने सितंबर में लगभग एंड की, आप बोल रहे थे सितंबर में, तो लास्ट के जो सितंबर के पहले के जो 3-4 मंथ्स है जब आपने मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस किया होगा, तो दिन में आप कितना घंटा पढ़ रहे थे लगभग? सर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट सर. व्हेन आई वाज डूइंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स, तब तो हो जाता था 10 घंटे ऐसा. Okay. मतलब द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास. ओके. व्हेन आई वाज डूइंग कम्युनिकेशन ईएमटी उतना इंटरेस्ट नहीं था. तो मतलब फिनिश तो करता था मिनिमम 5 आवर्स, तो वो तो करता था वैसा. ओके. अच्छा. ओके. हाँ. 5 आवर्स भी हो सकता था, 10 आवर्स भी, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. तो But ऐसा if- ऐसा क्यों नहीं कॉम्बिनेशन आपने अभिनव किया कि एक सब्जेक्ट आप ढांडे सर का लेते, एक सब्जेक्ट आप दूसरा लेते, तो जब भी वो एक इंटरेस्टिंग वाला फील नहीं होता तो सर के सब्जेक्ट से आप अपना टाइम कवर कर सकते थे? ऐसा नहीं किया क्या आपने? नहीं सर, वो एक्चुअली वो कंट्रोल सिस्टम्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे लगा कि बड़े हैं और हाँ. कम्युनिकेशन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था. ओके. सो आई थॉट कि जो
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है वो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, यस, तो उनको पहले कंप्लीट करना है. करेक्ट, सो दैट इज व्हाई आई चोज दोस सब्जेक्ट्स फर्स्ट. ठीक है। तो वैसे अभिनव एक और क्वेश्चन जैसे हो सकता है आपका एकदम ही पर्सनल हो, क्योंकि जैसे एपीजे कलाम वाली जो बात आपने कही, एपीजे कलाम सर वाली बात कि वो आपने मतलब क्या उनसे क्या आपको इंस्पिरेशन मिली या कैसे डिसीजन आपने लिया, वो थोड़ा सा अगर आप गाइड करें तो हो सकता है किसी और के भी वो काम आ जाए। ओके, सो मैं इस पर्पस से वो बायोग्राफी नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे डिसाइड करना है ऑन गेट, हाँ मैं बस हाँ ऐसे ही देख रहा था. हाँ, तो क्या हुआ, दो चीजें हैं. एक तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट में ही करते थे. यस, ही वाज एन एक्सपर्ट इन दिस टेक्निकल थिंग. सो डेफिनेटली, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ये एक चीज है. एंड अनदर थिंग वाज एक एक पार्ट है जहाँ वो कहते हैं कि जो मेन इंजीनियर्स है, जो सोच सकते हैं, जो अच्छा इंजीनियर्स है, वो सब अब्रॉड चले जाते हैं ज्यादा आमदनी के लिए, लेकिन जो रेस्पेक्ट यहाँ मिलती है वो वहाँ मिलती है क्या, ऐसा कुछ था. हाँ 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 हाँ, सो ओके, वो गॉट इट, सुन हाँ, के मुझे लगा कि यहाँ मास्टर्स करना है, एमएस नहीं जाना है, ऐसा. ओके ओके, ग्रेट। सो हाँ. अभिनव आगे क्या प्लान है, मतलब आई थिंक आप में जैसे आपने खुद ही बोल दिया कि मास्टर्स, तो आप अभी आईआईटी से एमटेक करने के टारगेट बनाएंगे। यस सर, एमटेक का ही प्लान है सर. ओके, तो आई थिंक 298 में तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। अब वही है कि अगर जो इंटरव्यूज़ या जो वहाँ के जो राउंड्स होते हैं तो वहाँ के लिए आपको बेस्ट विशेज़ हैं। और बाकी गेट एकेडमी से आपको पोस्ट गेट गाइडेंस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, तो पोस्ट गेट यस गाइडेंस सर. बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा अभी ना उसके लिए। यस सर, यस सर, ओके, यस तो सर. वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाकी तो टीम गेट एकेडमी वहाँ पे आपकी हेल्प करेगी ही। और कभी भी किसी भी चीज़ में आपको कभी भी कुछ लगता है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू वॉट एवर वे वी कैन। ठीक है अभिनव, तो मेरे को तो बहुत Sir, अच्छा हाँ प्लीज़ प्लीज़, sir, one last thing. There are यस some people I want to thank, sir. यस, प्लीज़ Just one प्लीज़ last thing. प्लीज़, हाँ, सबसे पहले तो when I started, I was a complete zero, sir. मुझे KCL केवीएल भी नहीं पता था. मतलब सब कुछ मैंने गेट करेंगे से सीखा, सर. सो ओके थैंक यू सो मच सर, टू यू, डांडे सर, गुरुपाल सर, दास सर, थैंक यू सो मच सर. ओके, एंड देन मेरे कुछ दोस्त थे सर, कभी कभी मुझे खुद पर तो डाउट आता था, लेकिन यस उनको कभी नहीं डाउट यस, आया सर मुझ पर, उनको. एंड फाइनली माय पेरेंट्स आल्सो सर, मम्मी डैडी, थैंक यू. यस। बस यही था सर. थैंक यू सर. ये और जो अभिनव ने बोला वो जो फ्रेंड्स वाला जो पार्ट है ना, जैसे मेरे लिए भी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी क्रेडिट हमेशा जब भी होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स को देता ही हूँ, क्योंकि एक तो जो साथ में पढ़ना, आप अपने टीचर, हालांकि मेरे टीचर को ढांडे सर ही थे, उन्होंने ही सब कुछ पढ़ाया था, बट फिर हाँ भी सर. हर एक चीज़ उनसे पूछना उतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैनी यस टाइम्स सर. ऐसा होता था कि हम लोग का तो जो 3-4 फ्रेंड्स का सर्कल था, तो हम लोग आपस में बैठ के बहुत एक अच्छा डिस्कशन करते थे, एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर आउट करते थे और एक अच्छा टेक्निकल डिस्कशन होता था और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे और वो यस एक सर. अच्छी पॉजिटिविटी आती थी। तो वैसे ही अभिनव जैसे आपने बताया तो एग्जैक्टली मुझे भी वो याद आया। तो थैंक यू सो मच अभिनव, आपने जो गेट एकेडमी को आपके जो सक्सेस में क्रेडिट दिया है, बट डेफिनेटली हम जस्ट आपको गाइड ही कर रहे थे, बाकी जो हार्डवर्क था वो सब आपका था और जो भी आपके आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। तो मैं जस्ट पूछना ही भूल गया कि जब आपने रिजल्ट बताया अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को, तो कैसा रिएक्शन था? आपके पेरेंट्स वगैरह तो बहुत हैप्पी हो ही गए होंगे एकदम। हाँ. यस सर, माय फादर वाज शॉक्ड सर. 298, ओह 298. ऐसा था सर पहले तो. My ओके, friends, everyone was actually expecting a good एक्सपेक्टिंग, rank only, sir. ओके ओके, Seeing my preparation. हाँ 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 But जब मार्क्स आए थे, मार्क्स बहुत कम है सर. हाँ जनरली पेपर टफ था. हाँ हाँ, तो यस, मार्क्स देख के सबको ऐसा लगा कि शायद अच्छा रैंक नहीं अच्छा आया. नहीं आएगा, ओके। हाँ, फिर रैंक देख के नहीं everything is चलो अभिनव, इट्स रियली गुड और आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। बट आगे के लिए आई होप कि आगे वाला जो 1 मंथ या 2 मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीजीजी हम यहाँ से दे रहे हैं या जो आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करोगे, तो अब बस ये जो आपका स्कोर है इसका बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। तो वी आर विथ यू ऑन दैट, ठीक है? ओके yes अभिनव, sir. so thank you so much for giving your time and giving your guidance to all the aspirants. Thank you so much Abhinav. Thank you sir. Thank you so much.